नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कर्ज नहीं चुका पाती तो आखिर होता क्या है, या फिर ये कि सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के टॉप बॉस को कौन चुनता है। तो आज हम भारत के दो बहुत बड़े आर्थिक सुधारों पर बात करेंगे जो इन्हीं सवालों के जवाब हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी और फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो जिसे एफएसआईबी कहते हैं। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उस कर्ज के संकट से जिसने इन बदलावों की जरूरत पैदा की। फिर हम बात करेंगे कि इसका समाधान कैसे निकला, यानी आईबीसी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि छोटे कारोबारियों के लिए इसमें क्या खास बदलाव किए गए, और आखिर में जानेंगे कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स को कैसे चुना जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे इतने बड़े कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि ये कोड आने से पहले देश की आर्थिक हालत कैसी थी। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इंसॉल्वेंसी, ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये बस एक ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन है जब कोई इंसान या कंपनी अपने ऊपर लिए गए कर्ज को चुका नहीं पा रही होती है। और बैंक्रप्सी क्या है? ये इंसॉल्वेंसी का अगला कानूनी कदम है। मतलब जब कोई आधिकारिक तौर पर कानून की नज़र में ये मान लेता है कि वो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, तब बैंक्रप्सी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साल 2016 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी, और वो थे बढ़ते हुए बैड लोन्स, या जिन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए कहते हैं। सोचिए, बैंकों ने जो पैसा लोन में दिया वो वापस ही नहीं आ रहा था। ये एक ऐसा संकट था जो धीरे धीरे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को खोखला कर रहा था। ऐसा नहीं है कि पहले कर्ज वसूलने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। सरफेसी एक्ट था, लोक अदालतें थीं और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सारे तरीके बहुत धीमे थे और इस बढ़ती हुई एनपीए की समस्या को सुलझाने में नाकाम साबित हो रहे थे। तो ऐसे माहौल में एक बड़े और कड़े समाधान की जरूरत थी, और वो समाधान बनकर आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसे साल 2016 में लागू किया गया। जी हां, साल था 2016। ये वो साल था जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू हुआ, और ये एनबीए की समस्या से निपटने के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। आईबीसी ने जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव किया वो था सिस्टम को कर्जदार के कंट्रोल से निकालकर लेनदार के कंट्रोल में देना। देखिए, पहले क्या होता था, कर्ज न चुकाने के बाद भी कंपनी का मैनेजमेंट उसी पुराने मालिक के हाथ में रहता था। लेकिन आईबीसी ने इस खेल को ही पलट दिया। अब जैसे ही कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, उसका कंट्रोल कर्ज देने वालों के हाथ में चला जाता है। इससे मालिकों में अपनी कंपनी खोने का एक डर पैदा हुआ, जिसने क्रेडिट कल्चर को सुधारने में बहुत मदद की। आईबीसी की दो सबसे बड़ी खासियतें हैं। एक, ये टाइम बाउंड है, मतलब सारा समाधान एक तय समय सीमा के अंदर पूरा करना ही होगा। और दूसरी, इसने कर्ज वसूली से जुड़े दर्जनों पुराने कानूनों को एक जगह लाकर एक कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कोड वक्त के साथ कैसे बदला, खासकर हमारे छोटे व्यवसायों यानी एमएसएमई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। साल 2021 में एक नया टूल लाया गया, पीआईआरपी, यानी कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसे आप एक तरह का रेडीमेड समाधान समझ सकते हैं, जो खास तौर पर छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए बनाया गया था। तो सवाल है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़े? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कोरोना महामारी। महामारी ने हमारे देश के एमएसएमई सेक्टर की कमर तोड़ दी थी। तो उनकी मदद करने और उन्हें इस मुश्किल से आसानी से बाहर निकालने के लिए ही ये खास प्रोसेस तैयार किया गया। अच्छा, कर्ज की वसूली एक पहलू है, लेकिन जिन संस्थानों से ये कर्ज दिए जाते हैं उनका मैनेजमेंट भी तो उतना ही जरूरी है। और यहीं पर हमारा दूसरा बड़ा सुधार सामने आता है, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो यानी एफएसआईबी। तो एफएसआईबी ने जगह ली बैंक बोर्ड ब्यूरो की, जिसे बीबीबी भी कहते थे। दरअसल बीबीबी को नियुक्तियां करने में कुछ कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो उतना असरदार नहीं रह गया था। इसलिए एक नई और ज्यादा शक्तिशाली संस्था की जरूरत महसूस हुई। और फिर इस नई संस्था एफएसआईबी की स्थापना केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2022 को की। तो एफएसआईबी का असल काम क्या है? इसका मुख्य काम है सरकारी बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों के लिए टॉप लीडरशिप चुनना, मतलब फुल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के पदों के लिए सही उम्मीदवारों के नाम सरकार को सुझाना।
आप कह सकते हैं कि ये इन संस्थानों के लिए एक तरह का हेड हंटर है। अब जरा देखते हैं कि इस ब्यूरो में कौन-कौन लोग होते हैं। इसका ढांचा काफी मजबूत है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेटेड एक चेयरपर्सन तो होते ही हैं, साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जैसे बड़े संस्थानों के टॉप अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। इससे ये तय होता है कि फैसले पूरे अनुभव और विशेषज्ञता के साथ लिए जाएं। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो जो बातें जरूर याद रखनी हैं वो ये हैं: कुछ खास शब्द IBC, PIRP, FSIB, MSME और NPA। जरूरी साल 2016 में IBC आया, 2021 में PIRP का संशोधन हुआ और 2022 में FSIB बना। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, IBC ने सिस्टम को डेटर इन पोजीशन से क्रेडिटर इन कंट्रोल में बदल दिया। और आखिर में FSIB का काम है लीडर्स की सिफारिश करना और PIRP का फोकस MSMEs पर है। चलिए अब कुछ सवालों के जरिए इसे और पक्का कर लेते हैं। पहला सवाल, PIRP का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC किस साल लागू हुआ? बिल्कुल सही, 2016 में। FSB ने किस संस्था की जगह ली? उसने जगह ली बैंक बोर्ड ब्यूरो की। IBC ने इंसॉल्वेंसी के मॉडल को कर्जदार के नियंत्रण से बदलकर क्या कर दिया? लेनदार का नियंत्रण, यानी कि क्रेडिटर इन कंट्रोल। FSIB किस तारीख को बनाया गया था? 1 जुलाई 2022 को। MSMEs के लिए PIRP लाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? महामारी से जूझ रहे MSMEs की मदद करना। FSIB के चेयरपर्सन को कौन नॉमिनेट करता है? केंद्र सरकार। IBC से पहले के कोई 2 पुराने कर्ज वसूली के तरीके कौन से थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे? सरफेसी एक्ट और लोक अदालतें। FSIB का मुख्य काम क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए टॉप लीडर्स के नाम सुझाना। और हमारा आखिरी सवाल, जब कोई कानूनी तौर पर यह मान लेता है कि वो कर्ज नहीं चुका सकता, तो उस कानूनी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैंक्रप्सी या दिवालियापन। जानकारी से भरे इस सत्र के प्रायोजक हैं लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि अगला कौन सा आर्थिक विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या IBC जैसे सख्त और समय पर काम करने वाले कानून वाकई भारत में कर्ज लेने और चुकाने के पूरे कल्चर को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।